मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, शिक्षा सचिव अशोक कुमार जी, आज यहाँ पे आए हुए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, टीचर्स, दिल्ली के यहाँ पे आए हुए कई सारे विधायकगण और मेरे प्यारे बच्चों, उनके पेरेंट्स, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले एसकेवी सुल्तानपुरी के इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई इतना शानदार परफॉर्मेंस करने के लिए। और इसके पहले के जो 2 परफॉर्मेंस थे वो भी बहुत शानदार थे, उन सभी बच्चों को भी बहुत बहुत बधाई। एक चीज आप सब लोगों ने पता नहीं नोट की कि नहीं, कि जो कॉन्फिडेंस इन बच्चों के बॉडी लैंग्वेज में, इन बच्चों के मूवमेंट्स में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, ये कॉन्फिडेंस पिछले 7-8 सालों की मेहनत का नतीजा है, जो इनके टीचर्स ने, इनके प्रिंसिपल्स ने, इन बच्चों ने, इनके पेरेंट्स ने, दिल्ली की सरकार ने, सब लोगों ने मिलके जो शिक्षा के क्षेत्र में किया, आज ये कॉन्फिडेंस इन बच्चों का जो दिखाई दे रहा है वो उसका नतीजा है। सबसे पहले मैं उन सभी स्कूल्स को बधाई देना चाहता हूं जिनको आज अवार्ड मिला। मैं एसकेवी राजौकरी को बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ स्कूल का अवार्ड जिनको आज मिला। उन सभी स्कूल्स को बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद जिन लोगों को अपने जोन के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिन प्राइवेट स्कूल्स को, एडेड स्कूल्स को, सरकारी स्कूलों को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अवार्ड्स मिले। जाहिर तौर पे किसी भी स्कूल को अगर अवार्ड मिलता है तो वो किसी 1 या 2 लोगों की वजह से नहीं मिलता। उनके प्रिंसिपल ने, उनके टीचर्स ने, उनके वाइस प्रिंसिपल ने, स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने, सब ने मिलकर मेहनत की होती है, तभी स्कूल चमकता है। तो मैं उन सभी स्कूलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सभी बच्चों को आज बधाई देना चाहता हूं इतने सारे बच्चों को आज अवार्ड्स मिले, टॉपर्स को अवार्ड्स मिले। उन सभी बच्चों को मैं आशीर्वाद देना चाहता हूं कि वो जिंदगी में खूब तरक्की करें और जो सपने उन लोगों ने देखे हैं वो सपने जरूर पूरे हों और वो भारत की खूब सेवा करे, लोगों की खूब सेवा करे अपनी जिंदगी के अंदर। हर बच्चा भगवान की देन है। हर बच्चे की अपनी जिंदगी होती है, हर बच्चे की अपनी यात्रा होती है। कुछ बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आज अवार्ड मिले, इसका मतलब यह नहीं कि जिन बच्चों को आज अवार्ड नहीं मिले वो उन बच्चों से किसी भी हालत में कम है या किसी। हर बच्चे को भगवान ने किसी ना किसी कुछ ना कुछ दे के भेजा है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई कला में अच्छा होता है, कोई किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है हर बच्चे में। भगवान ने हर बच्चे को अलग बनाया है। हमारे स्कूलों का और शिक्षा प्रणाली का ये फर्ज है कि हर बच्चे को अपनी क्षमता पूरी तरह से वो अचीव कर पाए, वो अवसर, वो अपॉर्चुनिटीज उसको प्रदान करना। और इसी दिशा के अंदर आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर हमारी पूरी कोशिश रहती है। हर स्कूल के अंदर हमने किस्म किस्म की फैसिलिटीज, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आर्ट फैसिलिटीज, कल्चरल फैसिलिटीज, हर तरह की फैसिलिटीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर बच्चा अपने हुनर को अचीव कर पाए, अपने हुनर को और आगे लेके जा पाए। तो जिन बच्चों को आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अवार्ड नहीं भी मिला, मैं उन सभी बच्चों को भी कहना चाहता हूं कि मायूस होने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा भगवान की एक अलग, भगवान ने अलग बनाया हर बच्चे को, भगवान ने स्पेशल बनाया हर बच्चे को। आप अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने हुनर को आगे बढ़ाइए और हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पिछले 7-8 साल के अंदर, 10 साल के अंदर दिल्ली की शिक्षा की क्षेत्र में जो क्रांति आई है, इसकी चर्चा तो पूरे देश में हो रही है, पूरे विश्व के अंदर आज दिल्ली के शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा हो रही है।
इसकी सबसे बड़ी श्रेय, दिल्ली के अंदर आज जो क्रांति आई है, इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स को देना चाहता हूं। ये जरूर है, ये टीचर्स वही हैं। 60,000 70,000 के करीब आज हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में टीचर्स काम करते हैं। हमारी सरकार ने आके टीचर्स को बदला नहीं, वही टीचर्स हैं, लेकिन माहौल दिया हम लोगों ने। ये मैं जरूर मानता हूं, हमारी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने आने के बाद एक माहौल दिया। आज सरकारी स्कूलों के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज हैं, टीचर्स को सम्मान मिलता है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए आईएम्स में भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है। वो माहौल मिलते ही ऐसे लग रहा था जैसे टीचर्स वेट कर रहे थे कि कब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और कब अपना अच्छा काम करके दिखाएंगे। मात्र 5 से 7 साल के अंदर इन टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, और आज हमारे स्कूल जो हैं इतने शानदार, इतने आईआईटी के अंदर बच्चे जा रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। ऑल इंडिया मेडिकल जो सबसे मुश्किल पेपर होता है देश के अंदर, आईआईटी का पेपर इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल पेपर होता है, वो क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे दिल्ली। और 1-2 नहीं, कई 100 बच्चे, अभी 1,500-2 हजार बच्चों के साथ यहीं त्यागराज स्टेडियम के अंदर जिन्होंने मेडिकल की और इंजीनियरिंग के पेपर पास किए थे, मैंने उनके साथ और उनके पेरेंट्स के साथ उनके साथ इंटरेक्शन किया था। जब मैं उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, हमने बच्चों से पूछा कैसे आपने ये अचीव किया। आप यकीन मानिए लगभग हर बच्चे ने, जब हमने बच्चों से पूछा भाई कैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट अचीव किया, लगभग हर बच्चे ने अपने टीचर का नाम लिया। मेरी फिजिक्स की टीचर वो है जी, मेरी मैथ की टीचर वो है जी, मेरा केमिस्ट्री का टीचर वो है जी, मेरी बायोलॉजी का टीचर वो है जी, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। कई बच्चों ने बताया उनके पास घर में कई बार साधन नहीं होते। कई बच्चों ने बताया जी मेरे टीचर ने अपने पैसों से, अपनी तनख्वाह के पैसे से मेरे को फलानी फलानी किताब खरीद के मार्केट से दी। इतना कमिटमेंट है हमारे टीचर्स के अंदर। और ये टीचर्स आप याद रखना, जिंदगी भर याद रहते हैं ये टीचर्स, क्योंकि यही 10वीं 11वीं 12वीं यही टाइम होता है जब बच्चा अपना जिंदगी का अगला आगे की जिंदगी तय करता है। मैं इंजीनियरिंग लूंगा, मेडिकल लूंगा, मैं आर्ट लूंगा, कॉमर्स लूंगा, मैं क्या लूंगा, यही टाइम होता है। आज भी मेरे को याद है, मेरी 10वीं क्लास के सारे टीचर्स के नाम आज भी मेरे को याद है, जबकि 10वीं क्लास पास हुए मेरे को लगभग 40 साल हो गए, 40 साल से भी ज्यादा हो गए। आज भी मेरे को सारे बायोलॉजी का टीचर ये था, मैथ का टीचर ये था, फलाना ये था, सारे टीचर्स याद है, जिंदगी भर याद रहेंगे टीचर्स। तो मैं सभी टीचर्स को भी रिस्पेक्ट और सल्यूट करता हूं जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली में इतने बड़े बड़े चमत्कार करके दिखाए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज मैंने बात नोट की। अभी जब बच्चे अवार्ड लेने आ रहे थे हमसे, मैंने लगभग हर बच्चे से पूछा क्या बनोगे बड़े होके। आप यकीन नहीं मानोगे, 70 से 80% से ज्यादा बच्चों ने कहा टीचर बनूंगा बड़ा होके। कुछ तो कमाल कर दिया हमारे टीचर्स ने, ऐसा जादू कर दिया कि अब बच्चे, कोई 2-4 बच्चों ने कहा आईएएस अफसर बनूंगा, 2-4 बच्चों ने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2-4 ने कहा वकील बनूंगा, बाकी सबने कहा, किसी ने इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ 2-4 ने कहा, सबने कहा टीचर बनूंगा। तो इसका मतलब हमारे टीचर आज रोल मॉडल की तरह उन बच्चों के सामने पेश आ रहे हैं कि हर बच्चा आज टीचर बनने की अपेक्षा देख रहा है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम 1830 के पहले बहुत शानदार था। अगर हम प्राचीन एंशिएंट इंडिया उठा के देखें, प्राचीन भारत उठा के देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। पूरी दुनिया के बच्चे तक्षशिला, पूरी दुनिया में सबसे टॉप क्लास विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद भी 1830 के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था, स्कूल होता था। हर गांव में, देश के हर गांव के अंदर एक गुरुकुल होता था। और टीचर का दर्जा सबसे सुप्रीम होता था।
गांव के अंदर, समाज के अंदर टीचर की सबसे ज्यादा इज्जत अगर होती थी तो टीचर की होती थी, गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। आप कोई ग्रंथ उठा के देख लो, कोई रामायण महाभारत उठा के, गुरु की इज्जत सबसे ज्यादा होती थी। और हर गांव में स्कूल था। अंग्रेजों ने आने के बाद ये रियलाइज किया कि अगर इनका एजुकेशन सिस्टम हमने बर्बाद नहीं किया तो भारत के ऊपर राज करना मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक शख्स को भेजा। उस शख्स का नाम था मैकॉले। 1830 से 40 के बीच में एक एक करके उन्होंने हमारे देश के सारे गुरुकुल बर्बाद कर दिए। हमारे पूरे देश का जो एजुकेशन सिस्टम था वो ध्वस्त कर दिया। और जो हमारा करिकुलम था, हम बच्चों को तरह तरह के वहां पे किस्म किस्म के हुनर सिखाए जाते थे। रट्टा नहीं मरवाया जाता था जो आज हम रट्टा मरवाते हैं अपनी क्लास में। हुनर सिखाया जाता था, जिंदगी जीने का हुनर, खेती सिखाई जाती थी, किस्म किस्म के, वो सब ध्वस्त करके और रट्टा मारने वाला पूरा करिकुलम ये लोग लेके आए, जिसमें किस्म किस्म की डिग्रियां तो मिलने लगी, रोजगार नहीं मिलता। डिग्री मिलती है, बीए मिलती है, बीएससी मिलती है, बीकॉम मिलती है, एलएलबी मिलती है, नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। ये सारा वो मैकॉले करके गया था। देश को बर्बाद करके गए थे अंग्रेज। ये उसको बर्बादी करने का एक मेन जड़ जो फाउंडेशन थी वो मैकॉले का एजुकेशन सिस्टम। दुर्भाग्यवश ये हुआ कि आजादी के बाद हम लोगों ने उस एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन यह कि आजादी के बाद और इतने काम करने थे कि इस तरफ शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला। दो काम करने की जरूरत थी। एक तो जो हर गांव के अंदर स्कूल था, उस जो विस्तार था हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसको वापस उसी तरह से गांव गांव के अंदर स्कूल बनाने की जरूरत थी, वो नहीं बनाए। और दूसरी जरूरत थी इस करिकुलम को बदलने की। जो क्लर्क पैदा करने वाली शिक्षा प्रणाली है, क्लर्क पैदा करती है, ये शिक्षा प्रणाली बदलने की जरूरत थी। आज दिल्ली के अंदर हमने एक शुरुआत की है, लेकिन हमारी छोटी सी सरकार है, जितना हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको करने की जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि अगर हम एजुकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दें, आज हर बच्चे को बेस्ट शिक्षा दे दो, और दिल्ली में हमने करके दिखा दिया, गरीब से गरीब बच्चे को भी आज अच्छी शिक्षा मिल रही है। अगर हर बच्चे को इस देश में अच्छी शिक्षा दे दो, मैं बता रहा हूं, आपको गरीबी दूर करने की जरूरत नहीं है, ये बच्चे गरीबी दूर कर देंगे, अपने परिवार की भी और अपने देश की भी। दिल्ली के अंदर भी पहले दो किस्म के शिक्षा सिस्टम थे, जैसे पूरे देश के अंदर। एक था प्राइवेट स्कूल और एक थे सरकारी स्कूल। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं थी, ना कोई फैसिलिटीज थी, ना कुछ था। और प्राइवेट स्कूलों में भी ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे थे, लेकिन हर आदमी सोचता था, गरीब आदमी भी सोचता, दो पैसे कमा के मैं अपने बच्चे को प्राइवेट में ही भेजूं। राजनीति में आने के पहले मैं एक एनजीओ में काम किया करता था। हमारी एनजीओ दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करती थी। तो झुग्गी बस्तियों में मैं कई महीने रहा भी, झुग्गी बस्तियों के अंदर। वहां मैं देखता था, लोगों से बात करता था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन तो कराते थे, लेकिन फिर कुछ महीने में निकाल लेते थे पढ़ाई की, क्योंकि पढ़ाई होती नहीं थी। आदमी को लगता था यार मैं अपने बच्चे का टाइम खराब कर रहा हूं, वहां पे टाइम खराब हो रहा है, इसकी पढ़ाई तो होती नहीं है। दो मेरे काम में हाथ बटाएगा, दो पैसे कमा के लाएगा। अब वो सिस्टम बदल गया है। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपीट कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी तो एक मॉडल मेरे सामने कई लोगों ने कहा, जी अगर आपको सरकारी स्कूल ठीक करने हैं तो एक काम कर दो, आप कंपलसरी कर दो कि सारे मंत्रियों के बच्चे, सारे एमएलए के बच्चे, सारे आईएएस अफसरों के बच्चे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल जाया करेंगे, कंपलसरी कर दो। मुझे ये कंपलसरी करने वाला सिस्टम ठीक नहीं लगा। कंपलसरी कर भी दिया तो क्या होगा? कोई चोरी छुपे अपने बच्चों को जमा वहां कराएगा प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो जिस क्लास के अंदर उसका बच्चा पढ़ रहा होगा उस क्लास में थोड़ा सा अच्छा पढ़ा देंगे। हमने कहा नहीं, हम सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा करेंगे कि लोग वॉलंटरली अपनी मनमर्जी से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चालू करेंगे। और आज मुझे खुशी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे। मुझे लगा था 15-20 साल लग जाएंगे, बहुत बड़ा काम है।
मुझे बेहद खुशी है कि 7-8 साल के अंदर आज हमने ये अचीव कर लिया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के साथ कंपीट कर रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। नीट के क्षेत्र में, जेईई के क्षेत्र में ओवरऑल नतीजे, ओवरऑल पास परसेंटेज दिल्ली के सरकारी स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जो फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, कल्चरल फैसिलिटीज हैं, जो किस्म किस्म की फैसिलिटीज हैं, वो 90% से ज्यादा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा बेहतर आज हमारे प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। तो जो समान शिक्षा प्रणाली का हमारा उद्देश्य था कि चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो आज अचीव हुआ है हमारा। आज अमीरों के बच्चे भी, गरीबों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों के अंदर जाते हैं। अमीरों के बच्चों की भी प्रेफरेंस है। एक क्लास में गया एक बारी मैं, सरकारी स्कूल की क्लास में, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से कटा कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। मैंने उस क्लास में घुस के बच्चों से पूछा, आप में से कौन कौन बच्चा प्राइवेट स्कूल से आया है नाम कटा के? 7-8 बच्चों ने हाथ खड़े किए। मैंने एक बच्चे से पूछा, आप कौन से स्कूल से आए हो? कहता है सेंट कोलंबस। सोचिए, सेंट कोलंबस स्कूल से नाम कटा के कोई बच्चा हमारे सरकारी स्कूल में आया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ये बहुत बड़ा हमारे लिए। तो मैं समझता हूं कि आज दिल्ली के अंदर हमने एक समान शिक्षा प्रणाली स्थापित की है। अब मेरा एक जो सपना है वो ये कि आज देश के अंदर रोजगार की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शिक्षा तो खत्म कर लेते हैं, बीए पास कर लेते हैं, बीएससी पास कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, डॉक्टरेट कर लेते हैं, 2-2 डॉक्टरेट, 3-3 डॉक्टरेट कर, नौकरी नहीं मिलती। और अगर नौकरी नहीं मिले तो फिर ऐसी शिक्षा का क्या फायदा, ऐसी डिग्री का क्या फायदा जो नौकरी ना दिलाए। इसीलिए हम लोगों ने बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया था दिल्ली के स्कूलों के अंदर। मुझे बेहद खुशी है कि ये जाहिर तौर पे 11वीं और 12वीं में बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम है, जिसमें बिजनेस करना सिखाया जाता है, बच्चों को कुछ सीड मनी दिया जाता है, बच्चे छोटा छोटा बिजनेस शुरू करते हैं। 11वीं 12वीं के बाद फिर उनको आगे कॉलेज में भी जाना होता है। एक चीज इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम से जो सबसे बड़ी हुई, अब जब हम बच्चों से बात करते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चों से अपने सरकारी स्कूलों के, एक भी बच्चा मेरे को ऐसा नहीं मिला जो ये कहे मैं जब की नौकरी करूंगा। सब बच्चे ये कहते हैं मैं आगे बढ़ के अपना काम करूंगा, अपना धंधा करूंगा, मैं 2-4 लोगों को नौकरी दूंगा। नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला, मांगने वाला नहीं बनना। सब बच्चों के अंदर ये भावना आ गई है। इसको अब हमें कॉलेजेस में लेके जाना है, वो प्रैक्टिकल होगा। जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं कॉलेजों के अंदर, जो पास आउट होने वाले हैं, प्री फाइनल ईयर के बच्चे हैं जो अगली साल पास आउट होने वाले हैं, उन बच्चों को बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में अब हम लेके आएंगे, ताकि एक्चुअली जब बच्चे अपने जिंदगी में अगला कदम रखें, पास आउट हों कॉलेज से डिग्री लेके, तो वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनना शुरू करें। आज मैं देखता हूं चारों तरफ हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इतनी डिमांड है, किस्म किस्म की इतनी डिमांड है, इतनी अपॉर्चुनिटीज है, इतने अवसर है, कि अगर बच्चे निकल के इस सोच के साथ अगर निकलेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे धंधा करना है, मेरे को नौकरी नहीं मांगनी, मेरे को नौकरी नहीं ढूंढनी, ये मानसिकता बदलनी है, ये सोच बदलनी है, ये माइंडसेट बदलना है। अगर ये बदलने में हम कामयाब हो गए, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था के अंदर। इस साल बजट के अंदर हम दिल्ली के कॉलेजों में बिजनेस ब्लास्टर्स और एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस के लिए पैसा रख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से स्कूलों में ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ था, आने वाले समय में कॉलेजों में भी सक्सेसफुल होगा। और हमारी शिक्षा का फिर एक मतलब बनेगा कि शिक्षा पाने के बाद बच्चा अपना खुद का रोजगार करने के लिए सक्षम बनेगा। आप सब बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को फिर से बहुत बहुत बधाई। जिनको आज अवार्ड्स मिले हैं उन लोगों को स्पेशल बधाई। जिन लोगों को अवार्ड्स नहीं मिले हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं अगले साल नहीं तो उसके अगले साल आप लोगों को भी अवार्ड्स मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।